जहाँ कुछ कमियां रही हैं वहाँ भी हमारे जो काम हुए हैं उनको देखकर लोगों का मन में है कि नितिन करेगा। और जो उनकी नीयत रही है पिछले दिनों में, तो जनता ना नीति देख रही है, ना नीयत साफ देख रही है, ना नेतृत्व करता सक्षम है। तो कहीं भी जनता वोट इन्हीं तीन चीज़ों पे करती है। इस प्रकार से बिहार तेज़ी से विकास कर रहा है, तो कोई इस विकास की पटरी से बिहार को उतारना नहीं चाहता है। जो उतारना चाहता है वो खुद उतर जाएंगे। वोटिंग केवल राइट नहीं है, वोटिंग ड्यूटी भी है। नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। पूरे बिहार में चुनावी दंगल चल रहा है और ऐसे में बड़े बड़े नेता भी पहुंचने लगे हैं बिहार। 28 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है। इन तमाम मुद्दों पर बात कर रहे हैं बांकीपुर के प्रत्याशी और निवर्तमान विधायक नितिन नवीन जी से। युवा भी हैं, इन दिनों खूब कैंपेनिंग हो रही है। देखिए, चुनाव अपने आप में लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व माना जाता है और पूरी तरह से मेरा मानना है कि बिहार का जनमानस राजनीतिक दृष्टि से इतना मैच्योर है कि हर चीज़ों को वो समझता है, परखता है और देखता है और तब निर्णय करता है। और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती भी है। और मेरा मानना है कि हम लोगों ने तो कैंपेन में अपने लगे हैं। जिन क्षेत्रों में हम लोगों ने काम किया वहाँ भी जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, और जहाँ कुछ कमियां रही हैं वहाँ भी हमारे जो काम हुए हैं उनको देखकर लोगों का मन में है कि नितिन करेगा। तो मुझे अच्छी खुशी है कि लोगों का विश्वास हम लोग के साथ है और हम लोग भी पिछले 3 टर्म से जो काम किए हैं तो जनता के साथ जुड़े हुए एक पारिवारिक संबंध है और मुझे लगता है कि वही संबंध का फ़ायदा हमको इस क्षेत्र में मिल रहा है। बिहार में इन दिनों काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही थी तेजस्वी यादव की सभाओं में, तो ये भीड़ क्या कहलाता है अगर आपके शब्दों में जाने तो? देखिए, भीड़ को तो 2019 में भी लोगों ने देखा है, रिजल्ट क्या हुआ हम लोगों ने देखा है। मैं ये नहीं कहता कि भीड़ परिणत नहीं होती है वोटिंग में, लेकिन मेरा एक स्पष्ट मानना है कि भीड़ कहीं से आकलन नहीं होता है मतलब लोगों के कितना उनका जनाधार है। तो मेरा मानना है ठीक है, तेजस्वी यादव जी भीड़ जुटा रहे होंगे ये आपके कैमरे में, लेकिन मेरा मानना है कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि क्योंकि न उनके पास कोई अपनी नीति है, न कोई ऐसा नेतृत्व करता है। और जो उनकी नीयत रही है पिछले दिनों में, तो जनता ना नीति देख रही है, ना नीयत साफ देख रही है, ना नेतृत्व करता सक्षम है। तो कहीं भी जनता वोट इन्हीं तीन चीज़ों पे करती है। सामने वाले की नीयत कैसी है, उनका पॉलिसी कैसा है और नेतृत्व कैसा है। तो तीनों चीज़ों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सामने राजद गठबंधन पूरी तरह से बौना है। लेकिन जिस पॉलिसी की बात आप कर रहे हैं तो एनडीए में एलजेपी का अलग होना नहीं लग रहा आपको कि बिहार की सियासत में एक नई पॉलिसी शुरू होगी? देखिए, एक चीज़ जान लीजिए कि बिहार का हित में जो लोग खड़े होंगे उन्हीं को जनता का समर्थन मिलेगा। आज सबको ही को मालूम है कि नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जोड़ी ने बिहार में जो 15 वर्षों में सरकार चली, कुछ वर्षों को छोड़ दीजिए, या हम लोगों की जब से डबल इंजन की सरकार बनी और जिस प्रकार से बिहार तेज़ी से विकास कर रहा है, तो कोई इस विकास की पटरी से बिहार को उतारना नहीं चाहता है। जो उतारना चाहता है वो खुद उतर जाएंगे। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है 28 तारीख को। देखिए, बड़ा ही लोगों में उत्साह है। कोरोना का कालखंड है, इसलिए लोगों को रोका जा रहा है, तो उसके लिए हर क्षेत्रों में अलग अलग व्यवस्थाएं की जा रही है कि लोग अपने घरों में भी सुन सकें। लोग जहाँ पर छोटे छोटे समूह में सुनना चाहते हैं उसकी व्यवस्था की जा रही है। लेकिन फिर भी लोगों का उत्साह इतना चरम पर है कि अपने उस राष्ट्र नायक को लोग देखना और सुनना चाहते हैं, जो कि हर समय, चाहे वो आपदा की घड़ी हो, चाहे देश में कोई भी तरह की समस्या हो या सुख दुख हो, जो दिवाली मनाने भी कश्मीर की वादियों में चला जाता हो, जो हर दुख सुख में लोगों को जागृत करके एकत्रित किया जाता हो, उस आपदा की घड़ी में भी पूरे देश भर में जिस प्रकार से उन्होंने एक सूत्र में बांधा और दिया जलाकर सबके घर में एक आशा की उम्मीद को जगा के रखा, ये सामान्य आदमी नहीं कर सकता। तो उस राष्ट्र नायक के आने पे पटना की धरती पर लोगों में उत्साह तो चरम पर होगा ही। एक छोटा सा सवाल कि कोरोना संकट है और ऐसे में बहुत वोटिंग और परसेंटेज ज़्यादा हो, इसके लिए आप जनता से क्या? देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि लोकतंत्र में महापर्व में हर व्यक्ति को उसमें भाग लेना चाहिए। वोटिंग केवल राइट नहीं है, वोटिंग ड्यूटी भी है। और हम अगर इस देश के नागरिक हैं, हम अगर इस देश के सुख और इस देश के हर चीज़ का लाभ लेते हैं, चाहे सड़कें बनती हैं, बिजली आती हैं, पानी पहुंचती है, तो मेरा दायित्व है
कि यहाँ की सरकारों को चयन करने में हम अपनी भूमिका अदा करें, चाहे वो जो भी डिसीजन हो। आप डिसीजन किसी भी पक्ष में रहते हैं, इससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इसमें भागीदारी सुनिश्चित करना जरूर चाहिए। और एक ऐसा स्थिति है कि धीरे धीरे समाज में एक चर्चा का विषय बन रहा है कि कुछ लोग वोट नहीं करते हैं। आप समझिए कि जब ये चर्चा होने लगेगी तो उनकी प्रासंगिकता धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी। तो मेरा तो मानना है कि उनके लिए भी चुनौती है, और समाज में अगर आप उस प्रकार का लीडरशिप चाहते हैं, उस प्रकार की सरकारें चाहते हैं जो काम करे, तो निश्चित रूप से आपको अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। तो लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और जनता को आगे निकल करके वोट करना चाहिए, क्योंकि ये उनका अधिकार है। सहयोगी आकाश के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।